तेजस्वी यादव ने अपने पिता लालू यादव के एमवाई समीकरण को पूरी तरीके से बदल दिया है और यह समीकरण जो है वो बता रहा है कि तेजस्वी यादव इसी समीकरण के बदौलत जो है वो इस बार जीत जाएंगे। मतलब अब मुसलमान यादवों की बात नहीं होगी, बल्कि अब बात होगी महिला और युवाओं की। और इसी तर्ज के ऊपर तेजस्वी यादव इस बार मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। इसी की पूरी तैयारी है और लालू यादव का इसमें सपोर्ट भी है। पूरी जानकारी क्या है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। तेजस्वी यादव अब एकदम से आरजेडी में आके पूरा कमान संभाले हुए हैं और अब तो लालू यादव जितना उनका पावर भी है, मतलब जितना पावर आरजेडी का लालू यादव में है उतना ही पावर तेजस्वी यादव का आरजेडी में है। और इसी वजह से एकदम पूरा कमांड जो है वो तेजस्वी यादव के हाथ में है। और अब तेजस्वी यादव ने अपने पिता लालू यादव के समीकरण को एकदम से उसका मायने बदल के रख दिया है। पहले एमवाई समीकरण का मतलब होता है मुसलमान यादव समीकरण। मतलब इसी के तर्ज पे लालू यादव 15 वर्षों तक बिहार में राज किए, 15 वर्षों तक उनका शासन रहा और 15 वर्षों तक उस युग को लालू युग के नाम से जाना जाता है। लालू यादव का समीकरण उस वक्त एकदम बेहतर था। वो समझते थे कि मुसलमान और यादव को जोड़ के 30 से 32% वोट तो अपने पाले में ऐसे ही कर लिया जाएगा और इसी समीकरण के ऊपर जो है वो राज किया जाएगा। लेकिन अब वक्त बदला, समय बदला और 2005 के बाद से धीरे धीरे ये समीकरण जो है अपना एक तरीके से कहा जाए अभाग होने लगा। वो जो प्रभाव था वो प्रभाव कम पड़ने लगा और इसी की स्थिति रही कि आरजेडी जो है वो अब तक सत्ता से बाहर रही। हालांकि बीच में सत्ता में आने का मौका मिला नीतीश कुमार की वजह से, लेकिन उसके बाद भी कुछ ज्यादा बेहतर हो नहीं पाया। और अब तेजस्वी यादव जब 2025 में मुख्यमंत्री बनने के लिए एकदम से पूरा जद्दोजहद कर रहे हैं, एकदम पूरा दम लगा दिए हैं, तब उन्होंने एमवाई समीकरण का मतलब ही बदल दिया है। अब उनका मुख्य फोकस है महिला और युवा। अब वो कहीं जाते हैं तो मुसलमान और यादवों से ज्यादा फोकस उनका होता है महिलाओं के बारे में बातचीत करने के लिए। शायद यही वजह है कि तेजस्वी यादव ने कुछ योजनाएं भी महिलाओं के लिए निकाला, जिसमें से एक है माई बहन मान योजना, जिसके तहत वो महिलाओं को 2500 रुपए देने वाले हैं, जिसके तहत महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अभी जब वो जा रहे हैं कार्यकर्ताओं से बात करने के लिए, उस दौरान एक महिला संवाद भी रख रहे हैं और बिहार की महिलाओं से भी बात कर रहे हैं। उनके गरिमा को किस तरीके से बचाना है, उनको आत्मनिर्भर कैसे बनाना है, इन सभी मुद्दों के ऊपर बात करते हैं। महिलाओं का विचार भी लेते हैं और कैसे बिहार में महिलाओं को उनका खोया हुआ सम्मान वापस दिलाना है, इसके ऊपर बात करते हैं। दूसरे के ऊपर आते हैं, ये तो एम फॉर महिला हो गया। अब वाई फॉर यूथ के ऊपर आते हैं। जहां भी जाते हैं रोजगार की बात करते हैं। कहते हैं कि भाई साहब, हमने 17 महीने के कार्यकाल में 5 लाख नौकरियां दी थी और अब अगर मेरी सरकार आती है तो यूथ के बारे में सोचूंगा। और आपको बता दूं कि फिर से एक बार नौकरी के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, कई औद्योगिक शहरों का विस्तार किया जाएगा, कई कंपनियों को लगाया जाएगा और यूथ का पलायन रोका जाएगा। इन्हीं दो मुद्दों को लेके वो आगे बढ़ रहे हैं। और जो एक पहले मुद्दा हुआ करता था कि वो मुसलमान और यादव की बात करते थे, अब मुद्दा बिल्कुल बदल गया है। अब वो महिलाओं की बात करते हैं। महिला, वो सिर्फ इस बात इसके ऊपर नहीं कि भाई यादव की महिला है या फिर मुसलमान की महिला है, बल्कि हर एक कास्ट की महिला है, उसका सम्मान होना चाहिए, उसका विकास होना चाहिए और उसको हम 2500 रुपया देंगे। फिर जब यूथ की बात करते हैं तो हर एक जात के यूथ की बात करते हैं, हर एक बिरादर के यूथ की बात करते हैं, हर एक धर्म और मजहब के यूथ की बात करते हैं। और इसी समीकरण के बदौलत जो है इस बार वो बिहार के सत्ता में आने के प्रयास में है, कोशिश में है। इसके लिए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को पूरा एकदम जोर शोर से लगा दिया है कि भाई साहब, इस मैसेज को पहुंचा दो कि अब एमवाई का मतलब ही बदल दिया है हमने। अब एमवाई का मतलब सिर्फ मुसलमान और यादव नहीं होता है। अब एमवाई का मतलब होता है महिला और यूथ, और उन्हीं के लिए हम काम करेंगे। अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं बिहार के, तो फिर महिलाओं के बारे में सोचा जाएगा, युवाओं के बारे में सोचा जाएगा और उनको लेके काम किया जाएगा, ना कि सिर्फ मुसलमान और यादवों के बारे में सोचा जाएगा। पूरा माहौल बदल दिया है तेजस्वी यादव ने। और अब उनको पता चल गया है कि सिर्फ एमवाई समीकरण, जो उनके पिता का पुराना समीकरण हुआ करता था जिसमें मुसलमान और यादव हुआ करते थे, इस समीकरण से चुनाव नहीं जीता जा सकता। चुनाव जीतना है तो समीकरण थोड़ा बदलना पड़ेगा। मुसलमान यादव तो साथ हैं ही, लेकिन अब एमवाई का मतलब एक और बनाना पड़ेगा और वो है महिला और यूथ, जिसके बदौलत हम चुनाव
जीत सकते हैं और इस बार 2025 में मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तेजस्वी यादव का ये ट्रिक है, देखना यह है कि 2025 में ये ट्रिक कितना काम करता है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।